हमारी भी प्यास बुझा दो। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं? थी वो मुस्कुराई, एक प्यारी सच्ची मुस्कान। अर्जुन और रिया, तुम दोनों पार्टनर हो। अर्जुन का सिर ऊपर उठा, उसकी आंखें दहशत और उत्साह से फैल गईं। वो उसके पास आई, उसकी मुस्कान पहले जैसी ही चमकदार थी। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, चिंता मत करे। उसने कहा, हम इस प्रोजेक्ट को साथ मिलकर पूरा करेंगे। उसने सिर हिलाया, उम्मीद की एक किरण जगमगा उठी। लाइब्रेरी उनकी पनाहगाह बन गई। दिन ब दिन अर्जुन और रिया मिलते, उनका साझा प्रोजेक्ट उन्हें करीब ला रहा था। अर्जुन, जो शुरू में हिचकिचाता था, ने खुद को उसके सामने खोलना शुरू कर दिया। वो उसके चुलबुले व्यक्तित्व की ओर आकर्षित हुआ। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की उसकी क्षमता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। बदले में रिया उसकी शर्म के साथ धैर्य रखती थी। उसने उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने, नए अनुभवों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने उसमें एक चिंगारी देखी, एक छिपी हुई गहराई जिसे वो बाहर लाने के लिए दृढ़ थी। उन्होंने घंटों अपने प्रोजेक्ट पर चर्चा करने में बिताए। उनकी बातचीत अक्सर उनके जीवन, उनके सपनों, उनके डर के बारे में होती थी। एक शाम जब वे अपनी किताबें पैक कर रहे थे तो रिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। चलो अर्जुन, उसने कहा, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, मेरी तरफ से। अर्जुन हिचकिचाया, मना करने की उसकी आदत हावी होने लगी, लेकिन फिर उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्ची खुशी देखी और उसने खुद को सिर हिलाते हुए पाया। ठीक है, उसने कहा। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान तैर गई। उसने महसूस किया कि वो उसे मना नहीं करना चाहता। वो उसके साथ और समय बिताना चाहता, उसकी संक्रामक ऊर्जा में खो जाना चाहता था। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। अर्जुन और रिया अविभाज्य थे। वे साथ साथ कक्षाओं में जाते, साथ साथ पढ़ाई करते और शहर की सैर करते। उनकी हंसी गलियों में गूंजती रहती थी। अर्जुन ने खुद को बदलते, विकसित होते देखा। वो अब वो शर्मीला, संकोची लड़का नहीं था जो पहली बार उस बस में चढ़ा था। रिया की उपस्थिति ने उसके अंदर कुछ जगा दिया था, आत्मविश्वास और जीवन के प्रति एक नया उत्साह। उसने खुद को ज्यादा आसानी से हंसते हुए पाया, हर शब्द के बारे में ज्यादा सोचे बिना बातचीत में शामिल होते हुए। उसने महसूस किया कि वो उसके प्यार में पड़ गया था, उसकी दयालुता के लिए, उसकी संक्रामक हंसी के लिए, उसे खास महसूस कराने की उसकी क्षमता के लिए। एक ठंडी शाम जब वे झील के किनारे अपनी अड्डा से वापस लौट रहे थे तो अर्जुन का हाथ उसके हाथ से छू गया। उसने अपने अंदर एक झटका महसूस किया, बिजली का एक झटका जिससे उसका दिल तेज हो गया। उसने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा चांदनी से जगमगा रहा था और वो जानता था कि वो अपनी भावनाओं को और ज्यादा समय तक दबा नहीं सकता। अर्जुन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कभी भी अच्छा नहीं था, खासकर प्यार जैसी गहरी भावना को तो बिल्कुल नहीं। उसने रिया को देखा, उसकी आंखें सवाल पूछ रही थीं और अचानक डर ने उसे जकड़ लिया। क्या होगा अगर उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया? क्या होगा अगर वो भी उसके जैसा महसूस नहीं करती है? उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कोई बात नहीं, उसने बुदबुदाते हुए अपनी निगाहें फेर ली। कुछ नहीं है। रिया उसकी झिझक को भांपते हुए चलना बंद कर दिया और उसकी ओर मुड़ गई। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। अर्जुन, क्या हुआ? तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो, तुम जानते हो। उसने अपने हाथ अपनी जेब में डाल लिए। उसका दिल डूब रहा था। वो उसे बताना चाहता था, अपनी भावनाओं को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन अस्वीकृति का डर उसे पंगु बना रहा था। उसने पहले कभी खुद को इस तरह कमजोर नहीं होने दिया था और ये सोच उसे डरा रही थी। रिया ने अर्जुन के चेहरे का अध्ययन किया। उसके दिल में उस उथल पुथल को देखकर दर्द हुआ जो उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। वो उनके बंधन को संजोने लगी थी, उस सहज सौहार्द को जो उन्होंने साझा किया था। उसने उसमें आए बदलाव को भी देखा था। जिस तरह से उसकी निगाहें थोड़ी देर और रुकती थीं, जब भी वो पास होती थी तो उसके गले में जो लाली दौड़ जाती थी। उसने धीरे से अपना हाथ उसकी बाह पर रखा। उसके स्पर्श से उसके अंदर गर्माहट की लहर दौड़ गई। अर्जुन, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। मुझसे बात करो, तुम्हें क्या डर लग रहा है? उसने तब उसकी ओर देखा, सचमुच उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में सच्ची परवाह और प्यार देखा। उसने एक गहरी सांस ली, विश्वास की एक छलांग लगाने का फैसला किया। रिया, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। शब्द उनके बीच हवा में लटके हुए थे। अनकही भावनाओं से भरे हुए उसने खुद को उसकी प्रतिक्रिया के लिए तैयार किया। उसका दिल उसके कानों में धड़क रहा था। रिया के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान फैल गई। उसके चेहरे को ऐसे रोशन कर रही थी जैसे भोर की पहली किरणें करती हैं। अर्जुन, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कोमलता से भरी हुई थी। मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अर्जुन पर राहत की लहर छा गई, इतनी गहरी कि उसकी सांस रुक गई। उसने अपनी आत्मा को नंगा कर दिया था, अपने सबसे कमजोर रूप को उजागर किया था
और उसने उसे प्यार और स्वीकृति से स्वीकार किया था। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उसके अंगूठे उसके गालों पर धीरे से फिरे। सच में? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट बन पाई थी। उसने सिर हिलाया। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थी। फिर वो उसके करीब आया। उसके होंठ उसके होठों से मिले, एक चुंबन में जो झिझक और भावुक दोनों था। यह एक ऐसा चुंबन था जो साझा सपनों, अनकही इच्छाओं और उस प्यार के खिलने की बात करता था जिसने सबसे अप्रत्याशित जगहों पर जड़ें जमा ली थी। वे अलग हुए। उनके माथे एक दूसरे से सटे हुए थे। उनकी सांसें ठंडी रात की हवा में घुल रही थी। उस पल रात के सन्नाटे से घिरे वे दुनिया के केवल दो लोग थे। कुछ पल पहले तक जो डर अर्जुन के दिल को जकड़े हुए था वो गायब हो गया। उसकी जगह प्यार और कृतज्ञता की एक असीम भावना ने ले ली। उसने अपने व्यक्ति को पा लिया था जिसने उसकी आत्मा को गाया था। उस रात की याद, जिस रात उन्होंने एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार किया था, उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गई। यह पहले प्यार की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण था। एक ऐसा प्यार जो किताबों, चोरी छिपे देखने और साझा सपनों के बीच खिल उठा था। उनकी यात्रा हमेशा आसान नहीं थी। उन्होंने चुनौतियों, असुरक्षाओं और किसी भी रिश्ते के साथ आने वाले उतार चढ़ाव का सामना किया, लेकिन इन सब के बावजूद उनका प्यार बना रहा, ताकत और समर्थन का एक निरंतर स्रोत। उन्होंने प्यार की जटिलताओं को नेविगेट करना, खुलकर संवाद करना, आसानी से क्षमा करना और एक साथ बिताए हर पल को संजोना सीखा। उन्होंने पाया कि प्यार केवल भव्य इशारों और भावुक घोषणाओं के बारे में नहीं था। अजय, रोहित, करण और देव कॉलेज के यार, पक्के दोस्त, अब 40 के करीब। अजय बैंकर, खुद को बस एक नंबर सा लग रहा था। रोहित वकील, कोर्ट से ज्यादा अपनी बीवी से बहस करता था। करण लेखक, जिसका राइटर्स ब्लॉक था और बढ़ता हुआ पेट। देव कलाकार, जिसकी क्रिएटिविटी उसके आखिरी पेन ट्यूब से भी तेजी से सूख रही थी। वो सब फंस गए थे, बोर हो रहे थे, पुराने दिन याद आ रहे थे। एक रात जब वो सब बड़े उदास होकर दारू पी रहे थे, रोहित ने अपना गिलास पटक दिया। गोवा याद है? कॉलेज के वो मजेदार दिन? सबने थोड़ा उदास होकर हाँ में सर हिलाया। गोवा, बीच, बाइक्स, लड़कियां, यादें धुंधली थी पर अच्छी थी। चलो करते हैं, करण ने कहा। सब हैरान हो गए। चलो गोवा चलते हैं। बाकी सब उसे देखते रहे, फिर एक दूसरे को। अजय के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। क्यों नहीं यार, उसने कहा। देव भी, जो हमेशा चुप नहीं करती है। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कोई बात नहीं, उसने बुदबुदाते हुए अपनी निगाहें फेर ली। कुछ नहीं है। रिया उसकी झिझक को भांपते हुए चलना बंद कर दिया और उसकी ओर मुड़ गई। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। अर्जुन, क्या हुआ? तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो, तुम जानते हो। उसने अपने हाथ अपनी जेब में डाल लिए। उसका दिल डूब रहा था। वो उसे बताना चाहता था, अपनी भावनाओं को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन अस्वीकृति का डर उसे पंगु बना रहा था। उसने पहले कभी खुद को इस तरह कमजोर नहीं होने दिया था और ये सोच उसे डरा रही थी। रिया ने अर्जुन के चेहरे का अध्ययन किया। उसके दिल में उस उथल पुथल को देखकर दर्द हुआ जो उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। वो उनके बंधन को संजोने लगी थी, उस सहज सौहार्द को जो उन्होंने साझा किया था। उसने उसमें आए बदलाव को भी देखा था। जिस तरह से उसकी निगाहें थोड़ी देर और रुकती थीं, जब भी वो पास होती थी तो उसके गले में जो लाली दौड़ जाती थी। उसने धीरे से अपना हाथ उसकी बाह पर रखा। उसके स्पर्श से उसके अंदर गर्माहट की लहर दौड़ गई। अर्जुन, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। मुझसे बात करो, तुम्हें क्या डर लग रहा है? उसने तब उसकी ओर देखा, सचमुच उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में सच्ची परवाह और प्यार देखा। उसने एक गहरी सांस ली, विश्वास की एक छलांग लगाने का फैसला किया। रिया, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। शब्द उनके बीच हवा में लटके हुए थे। अनकही भावनाओं से भरे हुए उसने खुद को उसकी प्रतिक्रिया के लिए तैयार किया। उसका दिल उसके कानों में धड़क रहा था। रिया के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान फैल गई। उसके चेहरे को ऐसे रोशन कर रही थी जैसे भोर की पहली किरणें करती हैं। अर्जुन, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कोमलता से भरी हुई थी। मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अर्जुन पर राहत की लहर छा गई, इतनी गहरी कि उसकी सांस रुक गई। उसने अपनी आत्मा को नंगा कर दिया था, अपने सबसे कमजोर रूप को उजागर किया था और उसने उसे प्यार और स्वीकृति से स्वीकार किया था। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उसके अंगूठे उसके गालों पर धीरे से फिरे। सच में? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट बन पाई थी। उसने सिर हिलाया। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थी। फिर वो उसके करीब आया। उसके होंठ उसके होठों से मिले, एक चुंबन में जो झिझक और भावुक दोनों था। यह एक ऐसा चुंबन था जो साझा सपनों, अनकही इच्छाओं और उस प्यार के खिलने की बात करता था जिसने सबसे अप्रत्याशित जगहों पर जड़ें जमा ली थी। वे अलग हुए।